नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारा पहला लेसन चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जिसके अंतर्गत इसके जो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास के चरण है इसको हम लोग देख रहे थे। और हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं, वो हम लोग देख चुके थे इसके पहले वाले पार्टों में। और हम लोग देख रहे थे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किस प्रकार से भारत का जो संविधान है इसका जो संवैधानिक विकास हुआ इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। साथियों, इसके पहले वाली जो क्लास थी इसमें हम लोगों ने देखा था भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मतलब उभर करके आया है और यहाँ से काफी कुछ भारत के संविधान में लिया गया है। साथियों, इसके बारे में हम लोगों ने देखा और उसके पहले हम लोगों ने देखा था साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग के बारे में देखा था। तो साथियों, आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला क्रिप्स मिशन 1942। साथियों, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और विस्तृत में चर्चा करेंगे कि क्या है क्रिप्स मिशन, किस वजह से इसे भारत भेजा गया तथा इसका उद्देश्य क्या था और किन वजहों से भारत में इसका बहिष्कार किया गया, इसके बारे में साथियों आज हम लोग देखेंगे और विस्तृत में इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन 1942। अगर साथियों हम लोग इसकी बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन आ जाएगा हमारा क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भारत भेजा गया था। तो साथियों, हमने देखा कि क्रिप्स मिशन 1942 जो कि क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा इसे भारत भेजा गया था। तो अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो साथियों इसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका उद्देश्य क्या था साथियों, इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय कि भारत जो है ये इंग्लैंड की तरफ से लड़े, ये इनका उद्देश्य था के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। और साथियों आगे हम लोग देखेंगे चर्चिल ने 11 मार्च जो कि वहां के वर्तमान के जो कि तत्कालीन वहां के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। तो चर्चिल ने 1942 को क्रिप्स मिशन की चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। और साथियों अगर हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा, तो क्रिप्स मिशन जो था 22 मार्च 1942 को या 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि के साथ, यानी सिर्फ एक ही प्रतिनिधि था, वो कौन थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि के साथ, एकल प्रतिनिधि के साथ, एकल प्रतिनिधि के साथ, एकल प्रतिनिधि के साथ भारत पहुंचा, भारत पहुंचा। इसके अंतर्गत और हम लोग देखेंगे, इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसकी निम्नवत विशेषताएं थी, निम्नवत विशेषताएं थी जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। निम्नवत विशेषताएं थी जिनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो साथियों हमने देखा क्रिप्स मिशन 1942 में इसका निर्माण किया गया था, जो कि क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भारत भेजा गया था, जिसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्रदान करना। साथियों उस समय में जो था ये इंग्लैंड जो ब्रिटेन हुआ करता था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में अपने सहयोग के लिए भारत को अपने साथ में मिलाना चाहता था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसी वजह से क्रिप्स मिशन 1942 में भारत भेजा गया। साथियों हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, और उस समय को जो तत्कालीन वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। हमारी परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, इन्होंने क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की थी कि ये भारत भेजा जाएगा? तो इसकी घोषणा जो हुई थी 11 मार्च 1942 को, और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन एकल प्रतिनिधि के साथ भारत पहुंचा। और अगर हम लोग इसकी विशेषताओं की बात करेंगे तो अभी हम लोग इनकी विशेषताएं देख रहे हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो साथियों अगर हम लोग देखेंगे 11 मार्च 1942 को इसका वहां पे चर्चिल ने इसकी घोषणा की कि क्रिप्स मिशन का निर्माण किया जाएगा, और 11 दूनी 22, अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22, यानी 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। और साथ ही प्रश्न हमारा यहाँ पर ये बनता है कि क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे? तो यह एकल प्रतिनिधि यानी सिर्फ एक सदस्य इसमें था, वो था सर स्टोफर्ड क्रिप्स, जो कि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हीं के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। साथियों इनकी जो प्रमुख विशेषताएं हम लोग इनकी बात करेंगे, कौन कौन सी इसमें विशेषताएं थी, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इनके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे कौन कौन सी विशेषताएं थी क्रिप्स मिशन की। हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन की कौन कौन सी विशेषताएं थी। अगर साथियों हम लोग इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारी विशेषता इसमें जो आ जाती है, इसमें आती है क्रिप्स ने घोषणा की, क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या है, यानी किस वजह से ब्रिटिश नीति का उद्देश्य। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है कि भारत में ब्रिटिश नीति का क्या उद्देश्य है? ब्रिटिश नीति का उद्देश्य था, ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है भारत के लिए ब्रिटिश नीति का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है, यानी क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य था? जितना जल्दी हो सकेगा, जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। जितना जल्दी संभव हो सके भारत में, एक लॉलीपॉप इनको और दे दिया गया उस समय, जितना जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी, भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। और क्या किया जाएगा? और कहा गया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा।
दर्जा दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। तो साथियों क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसका क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश क्राउन था इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था, क्रिप्स ने क्या करके भारत में घोषणा की, तो क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत को ब्रिटिश नीति का उद्देश्य, भारत के लिए ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या है, जितना जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी। एक बार फिर से लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीय इस बार जो है वो समझदार थे। उन्होंने कहा हम तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले हैं, जो आप इस तरह से हमको बहला फुसला रहे हैं, हम इस तरह से अब नहीं, हम लोग समझदार हो गए हैं। तो इन्होंने कहा जितना जल्दी संभव हो सकेगा भारत में स्वशासन की स्थापना की जाएगी, और युद्ध के बाद, यानी आप युद्ध में चल के हमारे साथ में शहीद हो जाइए, अगर हम शहीद हो रहे हैं तो आप भी चल के हमारे साथ में मरिए, यानी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब साथियों यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। तो आइए जानते हैं डोमिनियन स्टेट क्या होता है। वर्तमान में अभी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति की हम लोग बात करेंगे तो कौन हो जाते हैं, वहां के हो जाते हैं, वहां की जो राष्ट्राध्यक्ष हो जाते हैं वो है रानी एलिजाबेथ सेकेंड। तो साथियों मतलब इनका कहने का ये था कि भारत को जो है हम लोग यहाँ पर सुशासन की स्थापना कर देंगे, आप लोग अपने मन मुताबिक अपना सुशासन यानी शासन चलाइए, लेकिन यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जो ब्रिटेन का शाही परिवार है, क्या जो ब्रिटेन का शाही परिवार है वही भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा। ये जो बात थी ये भारतीयों को पसंद नहीं आई। इनका मतलब था कि हम लोग पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, यानी ये आपकी बात हम लोग नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत घोषणा की गई। और साथियों हम लोग देखेंगे युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, और देखेंगे हम लोग युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का, ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का, युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का, युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। और क्या किया जाएगा, और उसे राष्ट्रकुल, जो कि वहां का राजा जो राजशाही परिवार है, राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी प्रदान किया जाएगा, और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार प्रदान किया जाएगा, अधिकार प्रदान किया जाएगा। तो साथियों इसके अंतर्गत क्रिप्स मिशन के अंतर्गत यह कहा गया कि भारत के बाद यानी युद्ध के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी समाप्ति के बाद भारत के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो इसमें कहा गया था युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, यानी भारतीय कहीं भी जाकर के उपनिवेश अपना स्थापित कर सकते हैं। इसके पहले जो था जब यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का शासन था तो इस प्रकार की उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी कि आप कहीं भी जाकर के उपनिवेश अपना स्थापित नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रकुल जो कि वहां का शाही परिवार है उससे अलग होने का अधिकार भी प्रदान किया गया था कि आप लोग अपना जो उपनिवेश स्थापित करेंगे, पूर्ण उपनिवेश जो आप लोग अपना स्थापित करेंगे, इसमें राष्ट्रकुल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, वह किसी भी प्रकार से आपका जो उपनिवेश है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और साथियों क्या क्या प्रावधान किए गए, अगर हम लोग अगले प्रावधान की बात करते हैं तो अगला हमारा कौन सा प्रावधान आ जाता है क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। साथियों उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये हमारा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिप्स मिशन 1942, आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। और साथियों आगे हम लोग देखते हैं और क्या प्रावधान किया गया। युद्ध के बाद
युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री यानी निर्माण करने वाली सभा का गठन किया जाएगा। निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। साथियों क्या प्रावधान इसमें किया गया? क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत प्रावधान यह किया गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसके समाप्ति के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों से चुने हुए प्रतिनिधि जो इनका संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो है देशी रियासतों के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। क्या कहा गया था? शामिल किए जाएंगे। ये बात जो है भारतीयों को पसंद नहीं आई। दूसरी जो बात थी ये भारतीयों को पसंद नहीं आई, जाएंगे। तो साथियों हमने देखा क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया कि युद्ध के बाद एक बार फिर से लॉलीपॉप देने का प्रयास किया गया कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि, यहां तक तो बात इनकी ठीक थी, लेकिन उसके बाद में तथा देशी रियासतों के चुने हुए प्रतिनिधि, यह जो बात थी भारतीयों को पसंद नहीं आई। यही विरोध का इनका कारण बनी। प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। और साथियों इसके आगे देखेंगे हम लोग और क्या किया जाएगा। और संविधान सभा द्वारा और ये इस प्रकार की जो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को और संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को और संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार दो शर्तों पर लागू करेगी। अब देखेंगे हम लोग कौन कौन सी वो शर्तें हैं 2 शर्तों पर लागू करेगी। तो साथियों हमने देखा कि और जो इस संविधान सभा का इस प्रकार से गठन किया जाएगा और इनके अनुसार जो इस प्रकार के संविधान का जिस प्रकार से संविधान का निर्माण करेंगे, ये जो संविधान है भारत के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे 2 शर्तों पर लागू किया जाएगा। यानी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि जो कि हम संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, वह जिस प्रकार से संविधान का निर्माण करेगी, वे जो संविधान थे वो सरकार के द्वारा 2 शर्तों पर लागू किए जाएंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे वो कौन कौन सी 2 शर्तें थी। हमारे मन में यह प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी वो 2 शर्तें थी कि जिनके द्वारा जो संविधान सभा के अंतर्गत जो कि संविधान का निर्माण किया जाएगा उनको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किन शर्तों के अनुरूप इन्हें लागू किया जाएगा। तो साथियों आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन सी वो शर्तें हैं। साथियों पहली हमारी शर्त क्या आ जाती है? पहली साथियों हमारी शर्त आ जाती है जो प्रांत इससे सहमत होंगे। क्या कहा गया? जो प्रांत इससे सहमत होंगे वे इसे अस्वीकार या पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं। क्या कहा गया? जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, जो प्रांत इससे सहमत नहीं है, वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं। वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं। वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? और
अपनी पूर्ववत स्थिति में रह सकती हैं। जैसे पहले से वो चले आ रहे हैं, पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, रह सकते हैं। तो साथियों इसके अंतर्गत जो पहला हमारा प्रावधान किया गया था वो कहा गया था, जो इनकी शर्तें थी, तो पहली शर्त के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि जो प्रांत इससे सहमत नहीं है वे इसे अस्वीकार कर सकते हैं और अपनी पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं। ये बात जो है, ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? उन्हें ये लगा कि ये कब के इतने अच्छे हो गए, यानी जो ब्रिटेन वाले हैं, ये अंग्रेज कब जो गोरे हुआ करते थे, कब से भारत के हित में इतनी अच्छी बात सोचने लगे। कारण क्या है भाई? इस प्रकार की बात सोचने का कारण क्या है कि इलाफ की बात कैसे सोचने लगे? भारत भाई, हम भारत के लिए बहुत कुछ कर देंगे। ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई। और दूसरे कारण की अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, दूसरा कारण कौन था? दूसरा कारण कौन था? हाँ, पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं और यदि वह स्वतंत्र स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, और यदि वह पूर्णतया स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, पूर्णतया स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, और वह पूर्णतया स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, तब रहना चाहते हैं तब उन्हें स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, तब ब्रिटिश सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो भी भारतीय राज्य हैं, यानी जो भी भारतीय प्रांत हैं, वो जो भारत का इस संविधान का निर्माण किया जाएगा, अगर वो लोग इसको स्वीकार करना चाहें तो स्वीकार करें, ये उनकी मन मर्जी है। अस्वीकार करना चाहें तो अस्वीकार कर दें। और अगर वो लोग स्वतंत्र राज्य के रूप में अलग रहना चाहते हैं तो उन्हें यह स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, और जो ब्रिटिश क्राउन है इसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी बात भारतीयों को पसंद नहीं आई। और साथियों क्या था इसके आगे का और क्या कारण था? और इसी के अंतर्गत एक इसमें मुख्यतः सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन, इसके अंतर्गत पाकिस्तान शब्द सबसे पहले यहीं पर प्रयुक्त हुआ था। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बना दी गई। क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो कि कहा गया, यदि कोई राष्ट्र पूर्णतया स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं, यानी यदि कोई राज्य स्वतंत्र स्थिति में रहना चाहते हैं तो ब्रिटिश कानून के अंतर्गत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही जो बात थी आगे चल के पाकिस्तान की मांग के लिए एक व्यवस्था के तहत इसने अपनी एक गुंजाइश बना दी, जो कि भारतीय कुछ नेता हुआ करते थे, उनको ये बात पसंद में आई। उन्होंने सोचा कि हाँ बिल्कुल ये जो है हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगी, और उन्होंने भारत से अलग होकर के एक नए राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, और उन्होंने जो है इसको काफी हद तक स्वीकार करने की कोशिश भी की। जो क्रिप्स मिशन 1942 था, काफी लोग इसके पक्ष में भी थे, काफी लोग इसके विपक्ष में भी थे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों हमारा यहाँ पर यही आ जाता है कि पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बना दी गई। और साथियों हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए इसके अंतर्गत। तो अगर हम लोग अगले प्रावधान की बात करते हैं तो अगला हमारा प्रावधान क्या आ जाता है? अगला साथियों हमारा प्रावधान कौन सा आ जाता है? तो अगर हम लोग अगले प्रावधान की साथियों, हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो संविधान निर्माण समिति का गठन किया जाएगा, इसके अंतर्गत जो सरकारी संविधान है किस प्रकार से भारत के प्रांतों के ऊपर इसे लागू करेगी। तो इनके जो दो पार्ट थे, मतलब इनके जो दो उपबंध किए गए थे कि दो बंधों के द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, तो पहले को हम लोग देख चुके हैं साथियों। उसके बाद दूसरा कौन सा हमारा पॉइंट आ जाता है? दूसरी शर्त हमारी क्या आ जाती है?
दूसरी शर्त हमारी आ जाती है भारतीय संविधान सभा तथा भारतीय संविधान सभा तथा भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के भारतीय संविधान तथा सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों इसमें देखेंगे हम लोग यथा समुदाय यथा सुरक्षा या आश्वासन प्रतिनिधित्व का विकास यथा सुरक्षा आश्वासन प्रतिनिधित्व का विकास आदि प्रतिनिधित्व का विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा तो साथियों इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था कि भारतीयों द्वारा एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, यानी सभा का गठन किया जाएगा, और जिसके द्वारा जो है ये भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इसमें ये जो संविधान होगा किस प्रकार से प्रांतों पर लागू होगा, इसके संबंध में 2 प्रकार की शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त को हम लोग देख चुके हैं और उसके बाद में हमारी जो दूसरी शर्त आ जाती है वो आती है भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यथा सुरक्षा आश्वासन प्रतिनिधित्व का विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। इस प्रकार से हमारी जो 2 शर्तें हैं यहीं पर पूरी होती हैं। और साथियों इसके बाद में और कौन सा प्रावधान किया गया? और प्रावधान किया गया युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई परिषद का गठन किया जाएगा। कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, यानी जब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहेगा उसके दौरान ब्रिटिश वायसराय जो हुआ करेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब तक चलता रहेगा तब तक क्या प्रावधान किए जाएंगे? ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व हासिल होगा। प्रतिनिधित्व हासिल होगा, जिसमें भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व हासिल होगा। और कौन से प्रावधान किए जाएंगे? लेकिन जो रक्षा मंत्रालय होगा, रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में होगा। ये बात भारतीयों को पसंद नहीं आई, नेतृत्व में होगा। तो साथियों और कौन से प्रावधान किए गए थे क्रिप्स मिशन 1942 के तहत? इसमें यह प्रावधान किया गया कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों को प्रतिनिधित्व हासिल होगा। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लगा कि यहाँ पर ये आ जाता है कि रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व जो होगा वो ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन होगा। ये प्रावधान किया गया था। ये बात जो थी ये भारतीयों को पसंद नहीं आई। उन्हें इससे ये स्पष्ट हो गया कि जरूर जो ब्रिटिश हैं, जो गोरे हैं, ये गोरे
ये अपने पक्ष में सिर्फ अपना काम करवाना चाहते हैं और भारतीयों के लिए कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपने जो है मतलब के साथी है। इस प्रकार से यहाँ से स्पष्ट रूप से भारतीयों को ये बात समझ में आ गई। इन्हीं कारणों के द्वारा क्रिप्स मिशन 1942 जो था इसका भारत में विरोध किया गया। और हम लोग देखेंगे क्यों इसका विरोध हुआ, तो हम लोग देखेंगे अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत, क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई। असफल हो गई। भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई। क्या कारण था? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट को भी हम लोग देख चुके हैं। की जगह पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट संविधान सभा में कारण था। डोमिनियन स्टेट और संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा प्रतिनिधित्व की मौजूदगी और कौन सा कारण था? और था भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। इन्हीं कारणों से क्रिप्स मिशन भारत में फेल हो गया। आपत्ति थी। तो साथियों हमने देखा कि जो क्रिप्स मिशन 1942 था भारत में किस वजह से इसका विरोध किया गया। तो हम लोगों ने देखा अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत जो है असफल हो गई। किन कारणों से असफल हो गई? हमारे माइंड में विचार आता है, ये प्रश्न ये उठता है कि किस वजह से असफल हो गई। तो कारण सबसे पहला यहाँ पर ये आता है पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट। इसके पहले हमने आपको बताया कि क्या होता है डोमिनियन स्टेट, यानी डोमिनियन स्टेट के लिए जगह बनाई गई थी पूर्ण स्वाधीनता की जगह पर। और संविधान सभा में जो देशी रियासतें हुआ करती थी, इनके जो शासक हुआ करते थे, यानी इनका जो प्रतिनिधित्व हुआ करता था, यानी इनके द्वारा जो नामांकित सदस्य इनमें भेजे जाएंगे, ये जो भारतीय नेता थे इनको पसंद नहीं आए। यानी उनको ये लगा कि शायद वो अशिक्षित ही सदस्यों को अपने जो है उनको भेज दिया, हमको कम जानकारी हो इसके बारे में। और उसके बाद में सबसे तीसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि भारत के संवैधानिक विभाजन पर कड़ी आपत्ति जताई गई। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है, इसके अगर सबसे पहले हम लोग मांग करेंगे कि इसका उद्भव कहां से हुआ है, तो क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत ही इसका उद्भव हुआ है। इस वजह से इसकी कड़ी आपत्ति जो है वो इस पर अपनी जो है भारतीय नेताओं के द्वारा व्यक्त की गई। तो साथियों इसी के साथ में हमारा क्रिप्स मिशन जो है 1942 यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगले पार्ट के साथ साथियों हम लोग कल मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, हमारा जो ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के साथ में जुड़े। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।